केजरीवाल पर बहुत गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यह खुलासा करते हुए कहा है कि केजरीवाल की जो दिल्ली सरकार है उसने नई शराब नीति के चलते 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस घोटाले का खुलासा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने किया। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप किस बिना पर कह रहे हैं कि 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इस पर उन्होंने कहा कि आरटीआई के हवाले से जो जानकारी मैंने प्राप्त की है वो जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। इससे आपको पता लग जाएगा कि केजरीवाल ने नई शराब नीति क्यों अपनाई थी और जिसके कारण आपको बताएं मनीष सिसोदिया पर तलवार लटकी हुई है। गिरफ्तारी की, सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था और अब जो ये घोटाले का खुलासा हुआ है इसके बाद माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया किसी भी दिन जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। यह अनुमान तो पहले भी लगाया जा रहा था, लेकिन जो आंकड़े अब सामने आए हैं आरटीआई के हवाले से, ये वाकई में बता रहे हैं कि दिल्ली की जो आबकारी नीति नई तरह से बनाई गई, जिसमें धवन कमेटी जो एक बनाई गई थी, जिसको ये कहा गया था कि आप नई शराब नीति के बारे में कुछ सजेशन दीजिए, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली के बिठाए गए थे। और वो धवन कमेटी जो थी उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें ये कहा गया था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सरकार रहेगी, ताकि सरकारी कोष में पैसा आएगा और सरकार का बजट उसमें लाभ मिलेगा। लेकिन उसको दरकिनार करते हुए डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी गई प्राइवेट लोगों को, जिसका स्टिंग में भी खुलासा हुआ है। और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इसी में आधे पैसे पंजाब के और गोवा के चुनाव में कैश ये आम आदमी पार्टी ने लिए हैं और ये 2 नंबर का पैसा चुनाव में खर्च हुआ है। यही घोटाला है आरटीआई के हवाले से जो शहजाद पूनावाला ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर 2021 से लेकर 31 अगस्त 2022 के बीच कुल 5036 करोड़ रुपए ये जो है आमदनी हुई है और प्रतिदिन 17.5 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आए, यानी ये कमाई हुई। अब उसको वो कहते हैं पुरानी जो शराब नीति थी, उस पुरानी शराब नीति में 2022 में 768 करोड़ रुपए कमाए, 768 रुपए कमाए गए थे, जो प्रतिदिन ये बताया जा रहा है कि 25.6 ये प्रतिदिन की इतने 25.6 करोड़ रुपए की कमी हुई और इसमें 8 करोड़ रुपए का प्रतिदिन नुकसान हुआ जो नई शराब नीति लागू की गई। यानी आप देखें कि जो शहजाद पूनावाला ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो बता रहे हैं कि इसमें 17 नवंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक पुरानी जो नीति थी उसमें 5036 करोड़ रुपए सरकारी खाते में आते थे। नीति बदल दी गई और नीति बदलने के बाद जो ये अब जो नई नीति है उसमें वो दावा कर रहे हैं कि जो घाटा है वो प्रतिदिन 8 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और इसके कारण वो कहते हैं कि ये जो घाटा हुआ है सरकारी कोष में हुआ, लेकिन फायदा किसको हुआ? आम आदमी पार्टी के नेताओं को हुआ। उन्होंने जो शराब के बेचने वाले हैं, जिनको शराब के ठेके दिए गए, उनको उनसे कैश पैसा लिया और ये कैश पैसा चुनाव में खर्च किया गया। अब अगर इस बात को सच मान लें कि जो आरटीआई के हवाले से ये जो खुलासा कर रहे हैं कि भाई इसमें जो आमदनी हुई 5036 करोड़ रुपए हुई पिछले साल 21 से लेकर 22 तक, नवंबर से लेकर अगस्त तक, और इसमें प्रतिदिन जो 17.5 करोड़ रुपए कमाए गए। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब इसमें जो है पुरानी नीति जो थी उसमें कमाई होती थी 25.6 करोड़ की और नई नीति में हुई है 17.5 करोड़ की, यानी 8 करोड़ रुपए प्रतिदिन जो घाटा हुआ सरकार को, उसका फायदा किसको मिला? प्राइवेट शराब के डिस्ट्रीब्यूटरों को। और ये जो प्राइवेट शराब के डिस्ट्रीब्यूटरों को 8 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया प्रतिदिन, इसमें से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इसी में से आधा आधा हुआ, यानी आधा पैसा उनको रखा, उनका फायदा हो गया जो शराब के बेचने वाले थे, और आधा पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंदर बांट हुआ। इसी की जांच सीबीआई को, ईडी को दी गई है। इसी की जांच में सीबीआई बार बार
मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुला रही है। हालांकि मनीष सिसोदिया कहते हैं कि मेरी पूछताछ में उनको कुछ मिला नहीं है। लेकिन अब जो ये नया खुलासा हुआ है, इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब ये जांच क्योंकि पैसे से जुड़ी हुई है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि सीबीआई अपने तरीके से जांच करती है कि सरकारी जो अफसर हैं उन्होंने कहीं कोई हीलावाली की है, कोई गड़बड़ की है, लेकिन उनका कहना यह है, सीबीआई को जो जवाब दिया है, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब सरकार ने जो नीति पर साइन कर दिए, मंत्री जी ने जो साइन कर दिए, मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के सिग्नेचर से ये लागू हुआ है। हमें तो वो ऑर्डर पास जो हो गया उसको इम्प्लीमेंट कराना है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बात भी ठीक लिखती है कि जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ हैं उनका तो काम है जो सरकार नियम कायदा कानून बना दे उनको इम्प्लीमेंट कराए। उसमें घपला घोटाला हुआ है, उसकी जांच एजेंसियां करेंगी, तो उनकी गलती नहीं है, तो आखिरकार गलती किसकी है? तो सरकार कह रही है कि हम अपने आज़ाद हैं, हम अपने राज्य में कैसी भी नीति बनाएं, इसमें दूसरे को क्या लेना देना। लेकिन हाँ, यहाँ एक है कि भाई आप अगर कोई ऐसा नीतिगत फैसला ले रहे हैं जिससे सरकार के राजस्व में 8 करोड़ रुपए का प्रतिदिन घाटा हो रहा है, तो आप समझते हैं 240 करोड़ रुपया महीने का बैठता है। अब 240 करोड़ रुपया एक महीने में नुकसान आप राजस्व को पहुंचा रहे हैं, यानी सरकार को पहुंचा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये नुकसान किसका है? ये दिल्ली की जनता का नुकसान है, क्योंकि सरकार को जो पैसे मिलते वो दिल्ली के विकास में खर्च होते। अब दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा, उसी से तो सरकार चलती है। तो दिल्ली में ये सरकार के पास जो पैसा है, जो फंड है, जिससे उनको पुल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, उसमें वो बंदर बांट कर दे और रिश्वतखोरी कर दे, आधा तेरा आधा मेरा शराब माफियाओं में बढ़ जाए, नेताओं में बढ़ जाए। नुकसान तो अल्टीमेटली दिल्ली वासियों का हुआ, और अल्टीमेटली अगर इसके पीछे देखेंगे तो नुकसान देशवासियों का हुआ। केंद्र सरकार एक बजट राज्य को देती है, राज्य सरकार उसको आगे खर्च करती है, तो केंद्र में भी मोदी हो या कोई हो, वो कोई नौकरी तो करते नहीं है, कोई खेती तो करते नहीं है, कोई दुकान तो चलाते नहीं है कि साहब 500-700 अरब रुपया उन्होंने साल का कमा दिया है, इससे देश चल रहा है। आप और मैं मिलकर के जो टैक्स देते हैं उसी से राज्य और केंद्र सरकार अपनी योजनाएं चलाती है। अगर आप उस पैसे को शराब में उड़ाएंगे, शराब माफियाओं या शराब विक्रेताओं को बांट देंगे, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। अरे भाई, दवाई में स्कीम चली होती तो समझ में आता है कि आपको अगर बीमारी है तो आपका एक बीमारी के अलावा दूसरी बीमारी का इलाज फ्री, या एक जांच के साथ दूसरी जांच फ्री, एक खांसी की शीशी के साथ दूसरी खांसी फ्री, ये समझ में आता है। लेकिन शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री, ये किसी को हजम नहीं हुआ था, और ये भारत में कहीं लागू नहीं हुआ था। अनोखा फॉर्मूला दिल्ली में अपनाया गया। अब खुलासा हो रहा है कि इसके पीछे का खेल क्या था। यह असली खेल था कि ज्यादा से ज्यादा शराब बिके, ज्यादा से ज्यादा जब शराब बिकेगी तो उसका बेनिफिट प्राइवेट लोगों को होगा, और जब प्राइवेट ठेकेदार जो ठेके लेते हैं इनको होगा, दुकानदारों को होगा, उसमें से वो कमीशन देंगे सरकार में बैठे हुए लोगों को। ऐसा कहना बीजेपी के लीडरों का है, और यदि ये सही है तो ये बहुत गंभीर मामला है कि देश में सरकारें जवानों को नशे की लत लगा रही है और उसका पैसा कमीशन में खुद खा रही है। ये तो बहुत गंभीर मामला है। सारा देश जानना चाहता है कि यदि इसमें कोई सच्चाई है तो इसके दोषी जो भी हों जेल की सलाखों के पीछे कब जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को आपने जांच के लिए बुलाया, पूछताछ के लिए बुलाया, फिर छोड़ देते हैं। कोई लोग कह रहे हैं गुजरात का चुनाव है, इस चुनाव में केजरीवाल जी इसका बेनिफिट लेंगे, वो कहेंगे मोदी मुझसे डर गया है। पहले कहा भी है उन्होंने, मोदी आम आदमी पार्टी से डर गया है और इसलिए उनके नेताओं को जेल में ठूंसा जा रहा है। मनीष सिसोदिया अगर गुजरात में गए तो वहाँ तो सरकार बना ले जाएंगे, क्योंकि वो तो एक चमत्कारी पुरुष हैं। अगर वो गुजरात में प्रचार में चले गए तो गुजरात के लोग कहेंगे अरे मनीष सिसोदिया जी वोट मांगने आए हैं, भाई मोदी को भूल जाओ, मनीष सिसोदिया एक महापुरुष हैं, इनकी बात मानो। और सारे गुजराती मनीष सिसोदिया की एक आवाज पर सब लोग आम आदमी पार्टी को वोट कर देंगे। लेकिन मोदी जी डरे हुए हैं और डर की वजह से ये मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देंगे। ये तो घोषणा कर दी थी जिस दिन सीबीआई ने बुलाया था इनको पूछताछ के लिए।
तो मोदी जी ने कहा, भाई अगर तुम मनीष सिसोदिया को ऐसा महापुरुष समझते हो कि इसके जेल में बंद होने से गुजरात में आप हार रहे हो, और अगर ये गुजरात में प्रचार में रहा तो बीजेपी को आप हरा ले जाओगे, शायद इसीलिए मुझे लगता है अमित शाह ने, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया को सीबीआई से कहकर छुड़वा दिया कि भैया छोड़ दो इसे, बेशक इसके खिलाफ सबूत हो लेकिन अभी इसको पकड़ना मत, क्योंकि भाई पहले चुनाव निपटने दो, इनका भी भ्रम दूर होने दो। लेकिन अब जिस तरह से शहजाद पूनावाला ने खुलासा किया है, अब यह माना जा रहा है कि एजेंसियों पर इसका दबाव बनेगा। और अब तो गुजरात के जितने भी सर्वे आ रहे हैं, अभी हाल ही में एबीपी और सी वोटर का फिर से एक सर्वे आया है, पिछले सप्ताह सर्वे आया था, अब दोबारा आया है। तो दोबारा वाले सर्वे में तो वाकई में अब आम आदमी पार्टी को पिछले सर्वे में 20 सीटें दिखा रहे थे, अब नए सर्वे में वो दिखा रहे हैं 3 से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को, और 20 सीटें दिखा रहे हैं कांग्रेस को, और 150 सीटें दिखा रहे हैं भाजपा को। यानी अब सर्वे में यह सिद्ध हो गया कि आम आदमी पार्टी को कोई गुजरात में पूछने वाला नहीं है। तो अब तो सर्वे आ गया, अब केजरीवाल जी ये थोड़ी कह सकते हैं साहब मनीष सिसोदिया की वजह से हम चुनाव हार गए क्योंकि ये जेल में डाल दिए थे। फिर भी देखना होगा कि इस पर अमित शाह जी क्या एक्शन लेते हैं, एजेंसियां क्या एक्शन लेती हैं। वैसे ज्यादातर जो मेरे सूत्र हैं वो तो यही कह रहे हैं कि गुजरात का चुनाव निपटने दें, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, गुजरात में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, तसल्ली से इन लोगों को जो ये भ्रष्टाचार में लिप्त है तब पकड़ करके जेल में डाला जाएगा, ताकि ये ना कह सकें कि चुनाव जीतने के लिए हमारे नेताओं को पकड़कर जेल में डाला गया है। इस खुलासे पर आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। वंदे मातरम।